दो शब्दों में ही हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है साथी, शी एंड शक्ति। एवरी शी ऑफ माई कंट्री हैज टू बी अ शक्ति। इस जन्म में कई बार लगा कि औरत होना गुनाह है, इस जन्म में कई बार लगा कि औरत होना गुनाह है, लेकिन यही गुनाह मैं फिर से करना चाहूँगी। We all need to shift our mindset. Our means we as a woman, we as a lady, we as a women, we have to shift our mindset from prioritizing ourselves as one of the individual, not as only as a female, but as a human being. सत श्री अकाल ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜੈਸਮਾ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀ ਐਂਡ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਇਤ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਵਿਮਨ ਸੇਫਟੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ज़्यादा वधिया गल्लां करांगे। ते आओ साडे नाल जुड़ो ते अज असीं इस इवेंट नूं बहुत ही वधिया ते वड्डा बनाना है। ते अज मेरे नाल होस्ट करन वाले ने इवेंट मिस दीपिका महाजन, जो ने की जी जो अपने आप नूं आप इंट्रोड्यूस करांगे। ओके दीपिका, वेलकम टू रोजाना स्पोक्समैन एंड टू शी एंड शक्ति एग्जीक्यूशन टुडे। एंड आई एम श्योर विद योर प्रेजेंस हेयर हमारे इवेंट को बहुत ही चार चांद लगने वाले हैं। सो ओवर टू यू दीपिका, प्लीज टेल आवर ऑडियंस अबाउट यू एंड दीपिका प्रोडक्शंस। Thank you so very much, Jasima ji. It's an honor to be working with you closely. She's been my great friend whom I found recently in one of the conclaves, and today's journey here बहुत अच्छा लग रहा है। So Chandigarh वालों, this is your host Deepika Mahajan, and I've been known as a corporate engagement expert and cinematographer for more than almost 8 years, and I've worked in many corporates. And आज ये जो मुझे मेरा सफ़र है शी एंड शक्ति के साथ, वो आज से शुरू हो गया है, and I'm so glad that it is going to continue because जो टॉपिक्स ये लोग टच कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने एस्टीम गेस्ट को यहाँ बुलाया हुआ है, इट इज़ वर्थ हियरिंग ऑल ऑफ देम। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई रियली लुक फॉरवर्ड कि हम जो एंगेजमेंट है वो ऑडियंसेस के साथ इतना करने वाले हैं कि आपकी जो ये ऑडियंस है, दे आर गोना लुक फॉरवर्ड फॉर सच इवेंट्स एंड फॉर सच इनिशिएटिव्स व्हिच यू हैव टेकन in association with Fortis Hospital Mohali. Absolutely. So, looking forward, ma'am, to rock and roll, and let's take a look inside. हमारे यहाँ पे जो आज इवेंट है, इसका जो एक डेकोरम है इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। There are going to be panel discussions, there are going to be entertainment, there are going to be health talk, there are going to be the mental boosters who are really going to give you a charging up. मैं हूँ आप सबकी प्यारी वाली वीजे अमन, और गर्व के साथ मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं पूरे देश भारत की, इंडिया की यंगेस्ट वीडियो जॉकी हूँ, एंड आई फील द ऑनर टुडे टू बी हेयर ऑन द स्टेज फॉर दिस इवेंट बाय रोजाना स्पोक्समैन एंड फोर्टिस मोहाली। एंड आई फील आप लोग इतनी प्यारी सी जो ये सुंदर सी लेडीज़ यहाँ पर बैठी हैं, एक बार अपने लिए ज़रूर ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो वो शुरुआत वहीं से होती है जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, जिसको हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर भी बोलते हैं। एंड आई थिंक हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, जो भी मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि सेल्फ लव आज के टाइम पे वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जय हिंद, जय हिंद। आप सबके जय हिंद और इस जोश को देखकर मुझे एक पंक्ति स्मरण आती है। कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं तो तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान हो जाऊं। और आज
हिंदुस्तान की इतनी सारी शेरनियाँ इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको मेरा प्रणाम, सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब हम शक्ति की बात करते हैं। भारत की इस पावन भूमि में सदियों से परंपरा चलती आई है और आप सब ने भी जरूर स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। और इन्हीं सभी अनुभूतियों के साथ ही हमारी ये भारत भूमि, ये महान राष्ट्र आज 2024 में एक नए सो कॉल्ड एक नए दौर की ओर अग्रसर है। ये वही भूमि है जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं रही और आप सबका आशीर्वाद, प्रेम, मेरे देशवासियों का मैं कह सकती हूँ कि मेरे प्रति जो प्रेम रहा, आशीर्वाद रहा, क्योंकि मेरी वो रोल मॉडल थी, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर मुझे ग्वालियर में वीरांगना सम्मान मिला। तो बहुत खुशी होती है, हर्ष की अनुभूति होती है जब इतना सारा देशभक्ति और प्रेम का जज्बा आप लोगों के मन में देखते हैं। जब कहीं निकलते हैं तो चारों ओर जय हिंद की आवाज़ आती है और वो राष्ट्र के प्रति जो आपका प्रेम है हमें अनुभव होता है। एट दिस जंक्चर आई फील, स्पेशली व्हेन यू ऑल हैव हर्ड कि व्हाट हैज हैपेंड इन कोलकाता वेरी रिसेंटली, मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, सब जानते हैं कि निर्भया कांड कितना दर्दनाक कांड था। उसके साथ जो दर्द हुआ होगा, हम में से कितने लोग उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं, अंदाजा भी सोच नहीं सकते। जैसा कि डॉक्टर मैम ने कहा कि जिस शब्द को लेने से ही हम संकोच करते हैं, जिस स्त्री के ऊपर ये बीतती है उसका क्या हाल होता होगा। मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि कितनी और निर्भया चाहिए हमें, कितनी और निर्भया एक ऐसा सुरक्षित समाज बनाने के लिए जहां पे रात में भी, अंधेरे में भी मेरी भारत की बेटी अकेले निकल सके, बिना अपने पापा के, बिना अपने भाई के, बिना अपने पति के। Why not? कौन करेगा? हम बात कर रहे हैं शक्ति की, बात कर रहे हैं 2024 की, लेकिन इफ यू लुक एट द क्राइम रेट्स, कहां से कहां लेवल पहुंच गया है। द ओनली थिंग इज कि सिर्फ नाम और चेहरे बदले हैं। पहले होती थी सती प्रथा, आज होती है मॉर्फिंग। आपके चेहरे को काट करके किसी नग्न तस्वीर के ऊपर डाल दिया जाएगा और उसको साइबर वर्ल्ड में वायरल कर दिया जाएगा। दैट्स मॉर्फिंग। There are so many types of cyber crimes which are prominent these days, which every woman should be aware of. You duplicate IDs on the Facebook, on Insta, and on where the women are defamed in a cyber world. Cyber crime, casting couch. If you want to be a model, you want to be an actor, or even if you are in the world of media, you have to go and sleep. That's what casting couch is all about. So I mean, the crime has just changed its names and definitions and transitions, but the crime against women has not stopped. So it's high time that each one of us has to rethink कि उसके लिए हम करें तो क्या करें, कब तक डिपेंड रहेंगे पुरुषों के ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी जैसिमा की, उनकी पूरी टीम की, कि इन्होंने जो आज के प्रोग्राम का टाइटल रखा है, शी एंड शक्ति। That is a beautiful title. I must congratulate you on that. Beautiful title. So, इस दो शब्दों में ही हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है साथियों। She and Shakti. Every she of my country has to be a Shakti. You ought to be self-independent. You have to learn self-defense. देखिए, as all the doctors are there, we all know that this is just a human body. A human body is a machine, and it's a very beautiful machine made by the God. लेकिन you just need to know कि what are the weak points of your enemy. अगर आपका रेप करेगा तो महिला तो रेप नहीं करेगी, कोई पुरुष ही करेगा। तो everybody knows the private part, the groin area of a man. तो यानी कि आपने नी से उसको किक किया, आपने एल्बो से किक किया, या even if you press it very hard, you have to prevent yourself, you have to safeguard yourself, you have to buy those few minutes, few moments to run away from that spot. Secondly is the eye area, a very delicate organ. You can use your two fingers, to thrust them in the eye of your opponent. Thirdly, many a times we always carry pens with us, like we make notes and all. So pens, the tip of a pen which can be used very well.
And when we learn self-defense, if there's an opponent who has choked you from behind, who has held you like this, so naturally you need to bend down and उसको एकदम से झटका लगे और वो गिर जाए. You can hit him by your feet. जैसे सैंडल पहनी आपने, कुछ भी पहना है, जोर से मारना. आपको वो कुछ moments buy करने हैं जिसमें वहाँ से आप run away कर सकती हैं. और whenever you go to parties, as doctors have very well mentioned that आजकल शराब, अल्कोहल, क्लब्स एक कल्चर जैसा बन गया है. लेकिन उसमें जाते वक्त भी आप अपनी सुरक्षा का किस प्रकार से ध्यान रख सकती हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है. एंड एज वन ऑफ द लेडीज फ्रॉम दिस साइड हैज वेरी वेल मेंशन्ड दैट पेपर स्प्रेज, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी हैंडी एंड यूजफुल फॉर योर ओन सेल्फ डिफेंस. क्योंकि जिस प्रकार की घटना भी कोलकाता में घटी है एक डॉक्टर के साथ, कोई गारंटी तो नहीं है कि हमारे साथ नहीं घटेगी. तो हर मोमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर करना ही शक्तिशाली बनना है. So when we talk of women empowerment, it's not something new that we are seeing. Women inequality in our society is not new. And it's not just in India, it's all over the world. So how do I know it? So words are everything. The news that has been printed for years, the poetry that has been created for years, the cultures, the poetry from different countries and different languages, they all talk about women in certain way. They're all trying to strengthen the woman in certain way because there is something which is missing that has to be strengthened. So when we are talking of one Jhansi Ki Rani, that means this is something really big, that one female was somebody like, who created an example. But when we talk of men, then there are definitely many men. But if we talk of women, we can just count some names. So it's not something new. And like I'll just tell you in a poetic way from Amrita Pritam. So she's a Punjabi poetess. She says, इस जन्म में कई बार लगा कि औरत होना गुनाह है. इस जन्म में कई बार लगा कि औरत होना गुनाह है. लेकिन यही गुनाह मैं फिर से करना चाहूँगी. लेकिन यही गुनाह मैं फिर से करना चाहूँगी. एंड ऑल द वुमेन प्रेजेंट आउट हियर अलॉन्ग विद मी, let me just tell you, when we are talking of she and Shakti, she is really important for me. For me, preserving the she, preserving the beauty of the woman is very important. The femininity we are blessed with, let me tell you, the society might be unfair to us, but God has been biased towards us. God has been truly kind to us. God has been much more generous to us than men. God has allowed us beauty. God has used us like as a symbol of beauty. So we are blessed with that. We are blessed with nurturing, and we really need to preserve that more than anything. We don't need to lose ourselves in manliness. We don't need manliness. We need Shakti. We need to get equality, and we need to find the ways. We are all saying justice should be done in Kolkata. Everybody is protesting. But my question to you is, why are we reacting? Why don't we act? Why do we always react? Why do we wait for something to happen and then we keep crying that something happened, this should not have happened? Why did we let that happen? So it's time for action, no more reaction. So I truly feel, and I'm going to wrap it up, but I truly feel, and I didn't want to add to the women empowerment topic because I think all the speakers here have done great justice to the topic, and I'm really happy that I'm a part of this event. It's a great event, very well organized by the organizers. So what happens here is, women's helpline in the system, the remedy that is provided is not effective. What we need is a special task force only for crimes against women. Just like Kamal Sisodia ma'am, leaders like her should be heading that task force. That task force should consist of mainly women, cops, and they should not be put on any VIP duty. They should not be put on any election duty. And their core job should be to take care of crimes against women. Do you think it will make a difference? Why don't we have that system? Why don't we have that system? Why? Because people don't care. Because you don't care.
talking about, about the panelists who were here and the speakers whom we have listened. So much of empowerment, so much of Shakti we have talked about, so much of, about the women we have talked about. We have talked about the wellness, the health for a woman. We have talked about the safety of a woman, which are the acts which are there for the women. Like POSH is one thing which our chief guest has mentioned. And on the workplace area, we have a human right person here who has said that, 1091, the helpline also needs the help for it. So we had a warrior also here. So we would be having 2 more speakers here. So that's really, nice to see that we are talking on the 360-degree holistic development of a woman. That's what we as a chamber is believing. So we are very happy and thankful to Rosanna, Jasima, and Fortis for organizing this program and associating with us as a supporting partner for promoting not only women empowerment, I would say, because when we talk about women empowerment, तो हमें लगता है शायद it is something which we are going to talk about the financial empowerment, because वही normally हम बात करते हैं ना, empowerment means हम कैसे empower हो सकते हैं by the power, and one power is that money power, but what I believe is real empowerment is from your mind. And that is something which is required. And, listening everyone on the platform, one thing I think I have understood is that's a shift in the mindset. We all need to shift our mindset. Our means we as a women. We as a lady, we as a women, we have to shift our mindset from prioritizing ourselves as one of the individual, not as only as a female, but as a human being. In 1994, till 1994, I was very healthy person. You can say that I never had any headache also. But suddenly, in December 1993, I started having my pain abdomen and mild fever. तो अगली सुबह ही उन्होंने क्या किया कि मुझे ओटी में ले लिया और मेरी बायोप्सी कर दी. While going in the evening, he said, nothing is there, you go home. मैं घर आ गई. 1 हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए. He is basically an engineer, you can say medically he is layman. So he brought the report, but he did not disclose it to me. So when we came to the old building of PGI, he asked me what is malignant. Normal people these days, so this word is very common, but at that time it was not that common. So I just asked him, is it my report malignant? He said, no, I'm just asking you. Then the series of problems started. It was malignant, highly immunoblastic lymphoma I had, non-Hodgkin lymphoma it is called. And then I underwent so many tests, everything. My husband brought so many books and he read about lymphoma. And every book said the life expectancy is not much. So he went to discuss with the doctor. He said, no, you can expect your life for 6 months. And you can understand it was painful. After few months, I had tuberculosis. That was also of lymph nodes. Then I took treatment for the tuberculosis. I have thyroid, hypothyroidism, I am diabetic, I am hypertensive, and an autoimmune disease called lupus. I have all these things, but anyway, ये मेरी अंदर की शक्ति है जो मुझे इतनी चीज़ों से लड़ने के लिए उसने ताकत दी, और एक ऊपर वाले की शक्ति जिसके साथ हमने कभी कोई रोस नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, जो उसने दिया एक्सेप्टेड था. मेरे को आज की डेट में परमानेंट पेस मेकर है. इन बिटवीन और बहुत छोटी छोटी बातें होती रही. आई वेंट टू बाली, आई फेल फ्रॉम 8 feet हाइट एंड ब्रोक माई बैक. एक फ्रैक्चर है मेरी बैक में, बट वो कैंसर की ने मेरे को इतनी शक्ति दी कि मुझे आज की डेट में थोड़ी सी पेन तो कुछ भी नहीं कहती है. तो आप सोच सकते हैं ये शक्ति कैसे आई, क्योंकि मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी और मेरी फैमिली सपोर्ट थी. फीमेल होने के नाते
जो सबसे पहली थॉट आती है नेचर। जब बहुत हमने अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आई यूज़ टू रीड रामायण, भागवत एंड ऑल, शिव पुराण, सो उसमें एक स्टोरी आती है कि जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं एंड वो सृष्टि बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक ही जेंडर क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अरे ये तो जो सृष्टि जो है वो बढ़ नहीं रही, तो ऐसा क्या किया जाए कि सृष्टि अपने आप बढ़े। तो उस टाइम पे उन्होंने तपस्या की, शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने अर्ध नारीश्वर का रूप लिया और नर और नारी बनाए। सो जब हम बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, मैन ने ये किया, वुमेन ने ये किया, वुमेन ये कर सकती है, वुमेन ये कर सकती है, सो वेरी फर्स्ट थॉट इज़ कि नर और नारी अलग नहीं है, दे आर टू पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। सो नेचर है। सो उन्होंने अग्रेसिवनेस, मेल की अग्रेसिवनेस को कवर करने के लिए, उसको एक शक्ति देने के लिए नर और नारी दो रूप बनाए। तो जो कोई भी लोग, सबसे पहले हम जेंडर की बात ही क्यों करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ वी ऑल आर ह्यूमंस। द फर्स्ट थिंग इज़ वी आर ह्यूमंस, इट इज़ नेचर, नेचुरल, मेंटेन द डाइवर्सिटी। हम लोग करते हैं कि जी ये स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, ये जानवर ख़त्म हो गया, है ना, ये बर्ड्स ख़त्म हो गए। सो वी हैव टू टॉक अबाउट द कंप्लीट नेचर। नो, वाई सर, द पॉइंट इज़ वाई ओनली ह्यूमन राइट्स, वेयर आर नेचर राइट्स? सो आवर स्लोगन इज़ एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट। क्या आप पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, भूख हड़ताल होती है, निर्जला व्रत होते हैं, लेकिन कभी किसी ने बिना सांस का व्रत रखा है? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? बिना सांस के व्रत नहीं रखा जा सकता, हमें हर पल सांस चाहिए। दैट्स वाई एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट। एंड शक्ति की जब हम बात करते हैं, नेचर शक्ति है। हम कहते हैं कि नेचर विल बैलेंस, नेचर विल बैलेंस। आज अगर हम निर्भया की बात करें, कोलकाता की बात करें, किसी की भी बात करें, ठीक है, तो जो शक्ति है ना, ये भी बाउंस बैक करेगी। आज हम अगर अपनी नेचर के साथ, नेचर हमारी जननी है, धरती हमारी माँ है, कहीं पर भी मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। हम पिता बोलते हैं, माँ बोलते हैं, बहन बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बट नॉट मेल फीमेल, नो एनी जेंडर, एवरीथिंग इज अ रिलेशनशिप। नेचर, She and Shakti.